Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. कल है फ्राइडे ना, जी तो कल पहली डेडलाइन है और दूसरी डेडलाइन है मंडे। और आप कह रहे हैं कि मंडे का ही इनका जो है बुकिंग इनकी हुई है। खैर अगर खुशी आपको जाना होता है तो आप बुकिंग तो पहले करते ही हो। वो तो बुकिंग होने का मतलब ये नहीं है कि वो कैंसिल नहीं कर सकते। ऑनेस्टली अगर आपकी टिकटें बुक हुई हैं तो कैंसिल तो आप कभी भी कर सकते हो, मतलब ना जाने का फैसला तो आप कभी भी ले सकते हो। बट ये है, हाँ, उनका कल एक पहला इम्तिहान है। फैक्ट इज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये धमकी दी और कुछ मुस्लिम नेशंस के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। कुछ ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनके नुमाइंदे शायद मुस्लिम्स हैं, तो उनसे इन्होंने राब्ता किया है, उनसे बातचीत की है। बट ऑब्वियसली उनको भी पता है कि फ़ोन पे बात करने का मतलब क्या है, और कल को अगर हालात वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे सामने वाले को चूज़ करना पड़ेगा तो पाकिस्तान को चूज़ नहीं करेगा। सो मच सो कि अगर आप देखें हालिया बांग्लादेश भी अब चुप करके बैठा हुआ। बांग्लादेश जो है चुप करके बैठा का मतलब ये नहीं कि वो खुश है कि उनके साथ क्या हुआ, बड़ा वो दे नो कि यार अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? पाकिस्तान बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, नो डाउट, और ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है, और पॉलिटिकल पॉस्चरिंग तो हर मुल्क में तकरीबन एक जैसी होती है। सियाने मुल्क इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन शायद हमारे इस तरफ बात तो कुछ भी की जा सकती है। सबसे पहले वो ये कर रहा है कि हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर सकते हैं। ये उनका पहला थ्रेट है, थ्रेट नंबर 1, कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बॉयकॉट ही कर दिया। अगर उन्होंने वर्ल्ड कप बॉयकॉट ही कर दिया तो जो मर्जी कहो आप, अगर खलबली होती भी है वो ठीक है। मतलब कभी कभी ना आप, मैंने उस दिन बात की थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरे कपड़े नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे घूम लूंगा, बड़ा सामने वाले का नुकसान करना चाहता हूं, तो ये फिर वो हो जाएगा। उसके बाद उनको हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कतरे कहां कहां से उठाने हैं। दूसरी ऑप्शन है उनके पास कि हाँ जी हम वर्ल्ड कप जाएंगे, बट हम वहां जाकर इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। ये है ऑप्शन नंबर 2। उससे पहले वो 2 और मैच खेल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इनको यूएस ने या नेदरलैंड्स ने चप्पू लगा दिया तो फिर अगर वो इंडिया को नहीं खेलते तो वर्ल्ड कप से भी बाहर है। बट दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये भी हो सकता है वो कहें हम जा रहे हैं पर हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, उसके भी आपको पता रेपरकशंस क्या है, उससे भी इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तीसरी ऑप्शन भी है इनके पास, हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप, खेल लेंगे जी इंडिया का भी मैच, लेकिन हम ब्लैक आर्म बैंड्स पहन के खेलेंगे। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, इन्होंने आईसीसी को लिखा है ये चीज, ये आईसीसी को ऑलरेडी लिख चुके हैं कि मतलब वी नीड क्या बोलूं कि एक ऐसी हमें स्टेज चाहिए टू शो आवर रिजेंटमेंट। ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं, मतलब कि पर्दे तो तीसरा है कि ब्लैक आर्म बैंड पहन के खेलेंगे। ब्लैक आर्म बैंड भी इनको अलाउ नहीं हो सकता, उसमें भी अगेन आप सैंक्शंस की ही बात करते हो। अब चौथी ऑप्शन है, अच्छा जी हम जा रहे हैं, खेल लेंगे इंडिया का मैच, नहीं पहनेंगे आर्म बैंड। चौथा है कि जो एशिया कप में हुआ था, जो सूर्य कुमार यादव ने जाके बोला जीतने के बाद, पाकिस्तान कुछ उस तरह का कर सकता है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वो बांग्लादेश को डेडिकेट करेंगे अपनी हार या अपनी जीत, उससे बेहतर आई थिंक, क्योंकि उनको वो ऑपरेशन सिंदूर की बात का जवाब देने का अभी तक मौका नहीं मिला। अगर कुछ होगा तो हो सकता है वो कर देंगे जी 1 साल बाद हमें याद आई है क्योंकि हम जीते हैं 1 साल बाद, तो हम अपना जो भी XYZ डेडिकेट करना चाहते हैं। ये इनके पास 4 ऑप्शन है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में कितना दम है और आईसीसी कितना स्ट्रांग है या आईसीसी कितना कमजोर है। दम है सर उसमें, पर मुझे तो लगता है कि जिस टाइम जो भी खबरें आ रही हैं, एक टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स करके एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये खबर आ रही है कि उन्होंने टिकट बुक कर ली है कोलंबो की। नहीं वो देखो टिकट तो बुक होती है, हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया। आई डोंट थिंक अगर उसका कोई लिंक होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद उसमें एक और 2-3 तथ्य ये भी हैं कि उन्होंने भाई वो
शहबाज शरीफ से तो बात कर ही ली थी, अब उन्होंने कहा है कि भाई आसिफ अली जरदारी जी आपसे भी मुलाकात कर लेते हैं, आप भी अपना मौक़िफ़ रख दीजिए। तो उनसे एक मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की। इसके अलावा जो एक्स पीसीबी चीफ रहे हैं रमीज़ राजा और नजम सेठी, उनके पास भी वो गए हैं कि भाई ये सिनेरियो हैं, हमने तो ये उनके पास बोल दिया। गए या उन्होंने अपना राय दी है? नहीं, उनसे पूछा है, एडवाइस उन्होंने ली है, तो उन्होंने एडवाइस दी है कि भाई आप जो है बॉयकॉट करने के बारे में अच्छा, तो सोचिए शहबाज मत। शरीफ का क्या निकल के आया है कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो वही बताया गया था पिछली बार कि भाई जो भी बेस्ट इंटरेस्ट में वो आप करें वो। अच्छा, आप ये बताया गया मतलब था। शहबाज शरीफ हट गए हैं, हाँ, क्योंकि रमीज राजा भी हट गए हैं, नजम सेठी भी हट गए हैं। उन्होंने इनको कहा है अक्लमंदी से। और आसिफ जरदारी ने क्या बोला? उनकी अभी आई नहीं है, उनकी बातचीत के निकला क्या है सिला, लेकिन जो ऑब्वियसली जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो यही कहेंगे यार बॉयकॉट आप मत कीजिए, एडवाइस नहीं, कुछ तो कहेंगे कीजिए। जो आपने नाम लिए थे हमारे यहाँ सबके पे नाम कुछ लोग गिनाए कहेंगे, थे, उनके वहाँ पे भी कहेंगे। जो भी सेंसिबल होगा वो यही कहेगा यार बॉयकॉट मत कीजिए, आप हमारी सलाह ये है कि आपको ये एडवाइस है, आप बॉयकॉट करने के बारे में सोचिए भी मत। तो अगर मोहसिन नकवी की बातचीत हो रही है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनको भी मतलब उन्होंने मन बनाया हुआ है, या वो इस चीज राय शुमारी के बाद वो मन बनाएंगे कि भाई बॉयकॉट करना वो है। एक ही मन बना सकते हैं, अपने मन से वो एक ही मन बना सकते हैं मोहसिन नकवी के वो वर्ल्ड कप जाएंगे भी, इंडिया का मैच भी खेलेंगे, ब्लैक आर्म बैंड भी नहीं पहनेंगे और कुछ ज्यादा वाफर बात भी नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ ये माइंड बना सकते हैं, ये बना सकते हैं उसके सर। अलावा वो खुद से माइंड नहीं बना सकते। अभी तक के जो सिनेरियो था उसमें दो नई चीजें आपके तरफ से हमें पता लगी हैं। एक तो ये कि आपने जो आईसीसी में वो बैकड्रॉप शायद कुछ बातचीत चल रही वो है, मुस्लिम कंट्रीज जो है ऑब्वियसली उनसे उनको लगता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में दे, जैसे राहुल कौन कौन था कल हम देख रहे थे वो डायरेक्टर्स जो हैं आईसीसी के, तो देखो जब द मोमेंट आप आईसीसी जाते हो, एज ऑफ नाउ आईसीसी इस वर्ल्ड कप के मुतल्लिक आईसीसी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें वो आपके 12 प्लेइंग कंट्रीज हैं और 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। उनमें से एक है इमरान ख्वाजा, ये सिंगापुर से आते हैं। ये सिंगापुर से आते हैं, फिर मलेशिया के हैं और ही इज नॉट अ मुस्लिम। कौन? और जो मलेशिया से मलेशिया वाले उन्हीं। और दुबई एमिरेट से हैं और एक मुबस्सिर। और मुबस्सिर। बस बट दुबई जो मतलब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड इज वेरी 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 फ्रेंडली विद बीसीसीआई। सो मच सो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान को कोई पीएसएल वहां पे मूव करना था, मना कर दिया। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने वो भी दरवाजे बंद कर दिए थे। एंड आपको ये याद रखना है कि यूएई एमिरेट्स के इस वक्त पाकिस्तान के साथ रिलेशंस क्या है, वीजे बंद हो चुके हैं उनके। एक इमरान ख्वाजा है, ये सिंगापुर से है ना जी, बट ये डेप्यूटी चेयर है इस वक्त, इस वक्त एंड ही इज वेरी क्लोज टू द आईसीसी प्रेसिडेंट। तो इन मतलब इन दोनों को भी आपने सपोर्ट के लिए तो फोन किया ही है, बट हाथ वो भी जोड़ चुके हैं कि नो। एंड बाय द वे मतलब हालांकि एक जो डेमोक्रेटिक बॉडी होगी उसमें आपको हक होना चाहिए अपनी बात रखने का, अपनी रिजेंटमेंट रखने का, वो सारी चीजें हैं, इसमें डाउट ही नहीं है कोई। और ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये महसूस अगर करता है कि भाई बीसीसीआई ने हमारी पीठ दीवार पे लगाई है, तो वो गलत नहीं करता है, तो है। नहीं, आपने जो लेकिन सर ये- लोकतांत्रिक ढांचे की बात की, एक सेकंड नीरज बस, तो उसमें तो वो जब बोर्ड की मीटिंग हुई थी आईसीसी की, जिसमें बांग्लादेश को ये कहा गया कि भाई अब नहीं कर सकते शिफ्ट, तो उसमें पाकिस्तान ने अपनी राय रखी होगी। नहीं, उन्होंने वोट किया वही बांग्लादेश। हाँ, तो लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने राय रख दी अपनी। अब इस मुद्दे को तूल देने का कोई सेंस तो नजर आ नहीं रहा कि भाई वहां पे यार आपने देखो, कर दिया है। रीजन क्या है Sense- पाकिस्तान के पास? सेंस वाली बात नहीं होती है इस वक्त दुनिया में, कौन सी सेंस चल रही है। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं आई थिंक बहुत खराब है। सर ये पीसीबी उनको एक मौका चाहिए था, बट प्रॉब्लम यह है कि मोहसिन नकवी अगर इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर इस मौके को भुनाना भी चाहते हैं तो उनके हाथ पैर बंध जाते हैं द मोमेंट आपको पीसीबी चेयरमैन भी हो बॉस। वहां पे जाके आप ये अनाप शनाप बातें नहीं कर सकते। सर प्लस ये पीसीबी सर ये चाहेंगे ना सर ये लोग भी कि यार हम कुछ हद तक तो हंगामा करते हैं। आपने जो 2 ऑप्शन बताए, एक ब्लैक आर्म बैंड वाला और दूसरा सर आपने बताया कि जो ये लोग ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर सकते हैं सर, या बांग्लादेश का। हाँ, लेकिन वो सर बहुत मुश्किल लग रहा है सर। और उसके लिए जीतना भी तो पड़ेगा ना। सर वो बहुत अब आप मुश्किल थोड़ी लग रहा है, नीदरलैंड्स के लेकिन वो खिलाफ दो जीत के option है ना सर, कहोगे। उसमें हो सकता है कि ये लोग थोड़ा ना एंड तक खींचे कुछ हंगामा करें, 15 तारीख से पहले ये लोग थोड़ा सपोज मैं बताता हूं क्या हो सकता है। अगर आपने 4 लेयर्स की बात की, पहला है कि हम नहीं जाएंगे पर हम चले जाते हैं, हम इंडिया का मैच नहीं खेलते पर चलो खेल लेते हैं, हम ब्लैक आर्म बैंड पहन के खेलेंगे बट चलो बिना ब्लैक आर्म बैंड्स खेल लेते हैं। अब जो चौथी बात है ना
कि वहां पर जाकर कुछ ऐसा बोलना। सपोज इनका पहला मैच किसके साथ है? नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स। हाइपोथेटिक पाकिस्तान नेदरलैंड्स को तो हरा देगा, हरा देगा। यूएस से कुछ मुश्किल हो अगर सकता है पर सर कुछ अगर पलट गया तो फिर दिक्कत हो सकती है सर। चलो फर्ज करो पाकिस्तान- न्यूज अभी चलो जैसे हरा आते उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया टीम को को भी हराया, तो फर्ज करो अभी उन्होंने नेदरलैंड्स को हरा दिया, तो वो मैच के बाद तो ये बोल सकते हैं ना कि हमने नेदरलैंड्स को हराया है एंड वी वांट टू डेडिकेट दिस विन टू आवर बांग्लादेशी क्रिकेट फ्रेंड्स। अब इसमें कोई पॉलिटिक्स है या ये ग्रे एरिया होगा? बिल्कुल ये ग्रे एरिया है। बिल्कुल। यही उनके पास ज्यादा से ज्यादा है, जिसमें क्या होगा, आप मैच वो अपने पे कप्तान पे बैन वो क्या फाइन लगवा लोगे और क्या। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।